हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका क्विज शॉर्ट टाइम में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से झारखंड सामान्य ज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। जैसा कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है, आपकी परीक्षा दिसंबर में होने वाली है, इसलिए ज़ोर शोर से पढ़ाई में लग जाइए। आज हम झारखंड जीके के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? झाड़ू का प्रदेश, पठारों का प्रदेश, पहाड़ों का प्रदेश या फिर जनजातियों का प्रदेश? तो झारखंड झाड़ू का प्रदेश है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है? जमशेदपुर, धनबाद, रांची या फिर हजारीबाग? तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? भारत के उत्तरी मैदानी भाग में, भारत के पूर्वी हिमालयी भाग में, दक्षिण भारत के मध्यवर्ती पठारी भाग में या फिर मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में? तो झारखंड भारत के मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड का अक्षांश विस्तार क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 21 डिग्री 59 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड का देशांतरी विस्तार क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 83 डिग्री 20 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है? रांची, धनबाद, गढ़वा या फिर डाल्टनगंज? तो कर्क रेखा झारखंड के रांची नगर से होकर के गुजरती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर? तो झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी 100 किलोमीटर है। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 100 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड की सीमाओं के संबंध में असत्य क्या है? उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पश्चिम में मध्य प्रदेश है या फिर पूर्व में पश्चिम बंगाल है? तो इन चारों विकल्प में से कौन सा संबंध असत्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, क्योंकि मध्य प्रदेश पश्चिम में नहीं है। झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दो राज्य आते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड के पश्चिम में कौन से दो राज्य स्थित हैं? आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, बिहार तथा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़? तो झारखंड के पश्चिम में अभी मैंने बताया कि झारखंड के पश्चिम में दो राज्य आते हैं, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे है? खनिज से, उद्योग से, जनजातीय समाज से या फिर उपरोक्त सभी? तो झारखंड की पहचान इन तीनों से है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितनी है? 292 किलोमीटर, 380 किलोमीटर, 407 किलोमीटर या फिर 455 किलोमीटर? तो झारखंड की उत्तर से दक्षिण के मध्य जो लंबाई है वह है आपका सही आंसर 380 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड की पूर्व से पश्चिम के मध्य चौड़ाई कितनी है? 382 किलोमीटर, 438 किलोमीटर, 463 किलोमीटर या फिर 502 किलोमीटर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
463 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 79,714 वर्ग किलोमीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 77,876 वर्ग किलोमीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 1,838 वर्ग किलोमीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 2.42%। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कितना स्थान है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 15वां स्थान। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। 2 अगस्त को, 19 सितंबर को, 15 नवंबर को या फिर 22 दिसंबर को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 15 नवंबर को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड की राजभाषा क्या है। हिंदी, संथाली, मुंडारी या फिर खड़िया। तो झारखंड की राजभाषा है हिंदी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है। चीता, हाथी, बाघ या फिर हिरन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी हाथी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड की राजकीय पक्षी क्या है। हंस, मोर, कोयल या फिर कबूतर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी कोयल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है। शीशम, साल, आम या फिर देवदार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी साल। साल को सखुआ का पेड़ भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है। पलाश, कमल, गुलाब या फिर सूरजमुखी। तो झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है। तो वह है पलाश। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। 7वां, 10वां, 14वां या फिर 19वां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 10वां। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में 10वां स्थान है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष जनसंख्या कितनी थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 1,38,61,277। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला जनसंख्या कितनी थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 1,30,48,151। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष
1991 से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 23.19% या फिर 23.42% या फिर 23.76% या फिर 23.94%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 23.19%। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 9वां, 11वां, 15वां या फिर 19वां? तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 11वां स्थान है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 11वां। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या में प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी वृद्धि हुई? 64 व्यक्ति, 72 व्यक्ति, 88 व्यक्ति या फिर 94 व्यक्ति? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 64 व्यक्ति। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 1167 है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी धनबाद। धनबाद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 148 दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी गुमला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 941, 922, 911 या फिर 904? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 941। 1000 प्रति पुरुषों पर 941 महिलाएं थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गिरिडीह, गोड्डा, साहिबगंज या फिर कोडरमा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी कोडरमा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? रांची, धनबाद, हजारीबाग या फिर जमशेदपुर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी धनबाद। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 2,09,22,731। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 59,86,697। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार
झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 77.75%। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या भाग गांव में निवास करते थे। कितना? तो 77.75%। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? रांची, पश्चिम सिंहभूम, देवघर या फिर बोकारो? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए रांची। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी लोहरदगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड का अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गढ़वा, चतरा या फिर ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी उपर्युक्त दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गुमला या फिर दुमका? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए पश्चिमी सिंहभूम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 87,96,188। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 आयु वर्ग के बालकों की जनसंख्या कितनी थी? यहाँ पे बालकों को पूछा गया है, ठीक है। 0 से 6 आयु वर्ग के बालकों की जनसंख्या कितनी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ठीक है। तो कितना है? तो 24,40,025। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 आयु वर्ग की बालिकाओं की जनसंख्या कितनी थी? पहले बालकों का पूछा, अभी यहाँ पे बालिकाओं का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बताना है आपको कि 0 से 6 आयु वर्ग की बालिकाओं की जनसंख्या कितनी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 23,56,163। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का शहरीकरण में अग्रणी जिला कौन सा था? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची या फिर हजारीबाग? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए पूर्वी सिंहभूम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा था? पाकुड़, गोड्डा, गुमला या फिर दुमका? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी गोड्डा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जन्म दर कितनी थी? झारखंड में जन्म दर कितनी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 35.7 प्रति हजार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में मृत्यु दर कितनी थी? तो आपका विकल्प डी हो जाएगा सही आंसर 13.12 प्रति हजार, 13.12 प्रति हजार। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।